शताब्दी पर किसने किया अटैक, ये आज बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि शताब्दी पर अटैक का मामला सामने आया। हरियाणा के पानीपत जिले में दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए शताब्दी ट्रेन पर पथराव को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। खुलासा ये कि पत्थरबाजी ट्रेन पर ही हुई थी। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन निशाने पर नहीं थे, तो ये बड़ा खुलासा इस हमले को लेकर हुआ है। पुलिस का कहना है कि शताब्दी ट्रेन पर ऐसे हमले पहले भी होते रहे हैं। बता दें कि पत्थरों के हमले से शताब्दी की कांच की खिड़की टूट गई, तो शताब्दी ट्रेन पर हमला हुआ और इस ट्रेन में पंजाब के एडवोकेट जनरल मौजूद थे। और ऐसे में हालांकि शुरुआत में खबर ये आई कि पंजाब के एडवोकेट जनरल को निशाना बनाया गया, लेकिन बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये शताब्दी ट्रेन को निशाना बनाया गया, यानी कि पंजाब के एडवोकेट जनरल को निशाना नहीं बनाया गया था। ये किसी पर हमला नहीं था, पुलिस की ओर से ये कहा गया है। जो खुलासा हुआ है इस अटैक को लेकर, पंजाब के एजी टारगेट पर नहीं थे, यानी कि अनमोल रतन जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं वो निशाने पर नहीं थे। शताब्दी ट्रेन पर हुए बड़े खुलासे को लेकर अब ये बातें कही जा रही हैं। इसके साथ ही पुलिस का बयान ये है कि दरअसल किसी को टारगेट नहीं किया गया था। शताब्दी ट्रेन पर जो हमला हुआ उसमें कोई टारगेट पर नहीं था, ये सिर्फ शताब्दी ट्रेन पर हमला था जो किया गया था। हालांकि ये हमला क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इसे लेकर भी अभी तमाम छानबीन जारी है। लेकिन इस हमले के दौरान शताब्दी ट्रेन के जो कांच के शीशे हैं वो टूटे और उसकी वजह से चोटें भी लोगों को आई हैं। लेकिन ये जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये, क्योंकि शुरुआती तौर पर ये जानकारी सामने आई क्योंकि इस ट्रेन में, शताब्दी ट्रेन में पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन भी दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे में शुरुआत में जानकारी ये आई कि हो सकता है उन्हें टारगेट किया गया हो, लेकिन अब ये पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है कि पंजाब के एजी टारगेट पर नहीं थे, पंजाब के एजी पर नहीं बल्कि सिर्फ ट्रेन पर हमला हुआ है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ कमल कौशिक इनपुट हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, इस समय ये बड़ा खुलासा किया गया है कि शताब्दी ट्रेन पर जो हमला हुआ वो सिर्फ ट्रेन पर हमला था, एजी निशाने पर नहीं थे क्या? और अब इस समय पुलिस की ओर से कहा जा रहा है हमले को लेकर। देखिए, हाँ अवंतिका, कई जगह खबरें ये चली कि सीधे सीधे टारगेट एजी को किया गया पंजाब के, लेकिन असल में जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस की ओर से कहा गया कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं यहाँ पर इस एरिया में, और कुछ बच्चों को पहले भी इसी तरह के इंसिडेंट में इस तरह की घटनाएं में पकड़ा गया था। ये जानकारी पुलिस जांच अधिकारी ने दी है, एसआई है, उनकी ओर से जानकारी दी गई थी। जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं और हम जरूर बयान भी सुनवाएंगे पुलिस अधिकारी का भी, लेकिन इससे पहले हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी कुछ देर बाद दिखाना चाहते हैं। वो ट्रेन के अंदर का वीडियो है और एजी से पुलिस के अधिकारी पूछताछ करने के लिए आए थे, उस दौरान का वो वीडियो है। खबरों तक के पास वो वीडियो है, कुछ ही पलों बाद वो वीडियो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो खबर हम आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि खबरें अभी तक एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जानकारी देना चाहता है कि जो पुलिस कहे, जो पुलिस बताए, कम से कम वो हम बताएं। और पुलिस की ओर से कहा गया है कि पानीपत के नजदीक जो शताब्दी ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई थी उसमें एक बात साफ है कि ये जो हमला नहीं था, ये जो हमला बताया गया है ये पुलिस के अनुसार हमला नहीं था। ये तो किसी बच्चे ने जरूर पत्थर फेंका होगा, ये पुलिस का बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। पुलिस के एसआई, पुलिस के अधिकारी ये बात खबरें तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह चुके। हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा कि क्या टारगेट एजी को किया गया था। उन्होंने यही बात की कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई ट्रेन जाती है, ये पॉसिबल कैसे है कि कोई भी पत्थर मार दे और वो भी एजी या जिस कोच में बैठे हो वहीं पर जाकर लगे। तो पुलिस का ये तर्क था। पुलिस ने कहा कि पहले भी शरारत, बच्चों की शरारत बता रही है पुलिस इस समय इस हमले को, बच्चों की शरारत है। जी, पुलिस ने यही कहा है कि ये बच्चे शरारत कर सकते हैं और इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट इस एरिया में हो चुके हैं। और अब जो वीडियो दर्शक देख पा रहे हैं अवंतिका, ये वो अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो है, हम दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। एक बार आप जरूर सुनवाएं अवंतिका कि अंदर जो पुलिस अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने क्या कहा। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो खबरें अभी तक आपको दिखा रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं आपको। जो पुलिस पहुंची एजी के पास तो क्या कुछ यहाँ पर बातचीत हुई। लड़के देखो, चेक करो, बहुत सस्ते लगे लड़के बैठे कम कर रहे हैं, लड़के जो जाके बैठा नहीं करो। पत्थर से इतना बड़ा कितना टाइम था लगभग? अभी 10 मिनट पहली बात है, 10 मिनट लिखा हुआ है। कितना 6:30 18:30 हो गया ना, 6:30, हाँ 8 मिनट हो गए। 6:24 से पत्थर मारे 24 सही टाइम बताया ना, मैं पता लगे फिर उस हिसाब से किलोमीटर नंबर लेना पड़ेगा। 6:24 पे पत्थर आया इसमें।
सोंडे स्टेशन पार कर गया था मैं, पानीपत पार कर गए थे। कोल्लड़ बता रहे थे जी, कुछ कोल्लड़ पानीपत तो काफी पीछे रहेगा। कोल्लड़ के पास कुछ कह रहे थे। 6:30 देते टाइम हो, 6:30 मैंने नोट किया था। 6:24 को पत्थर लगने इतनी जोर से पत्थर नहीं, पत्थर चौकी में जो मैं टाइम दे रहा हूँ फिर वही बताऊंगा सर, आप बात करेंगे साहब। हाँ हाँ बहुत जरूरी है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो खबरें अभी तक के पास है और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से क्या बातचीत हुई है पुलिस के साथ। कमल, ये वीडियो हमने सुनाया है, यहाँ पर समय जो एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि 6:24 के आसपास का समय था जब ये हुआ है, लेकिन एजी ये भी कह रहे हैं कि पत्थर लग नहीं रहा है। जिस पर जो पुलिस की ओर से कह रहे हैं कि पत्थर से हमला हुआ, ये पत्थर लग नहीं रहा है। ये शुरुआती जब पूछताछ हो रही थी एजी साहब से, पुलिस अधिकारी को भी मालूम नहीं था कि ये पंजाब के एजी थे। ये उस दौरान का वीडियो है। और 6:24 पर हमला हुआ, ये वहां पर जो लोग मौजूद थे शताब्दी ट्रेन के अंदर वो भी कह रहे थे और एजी साहब भी कुछ यही बता रहे थे कि 6:24 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ है। और उसके 8 मिनट बाद 10 मिनट बाद ही जो पुलिस अधिकारी थे वो उनके पास पहुंचे। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई इस जो पत्थरबाजी हुई उसको लेकर। अब पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, अब ये बताने का समय आ गया अवंतिका कि हम जो बयान आया था एक्सक्लूसिव हमारे पास, उसके बाद सभी मीडिया कर्मियों को बयान दिया गया था, लेकिन हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे थे, जायजा लेने से तो पुलिस अधिकारी से पूछा गया, तब उन्होंने बताया और जो बताया वो है सच्चाई इस पूरे मामले। बिल्कुल, वो हम सुनवा देते हैं एक बार, क्योंकि ये हमने ट्रेन के अंदर का जब हमला हुआ उसके बाद जब पुलिस पहुंची एजी साहब के पास तो उसके उस दौरान की ये वीडियो दिखाई है, लेकिन पुलिस की ओर से उसके बाद में क्या कुछ कहा गया एक बार वो सुनवाते हैं दर्शकों को। ये बताओ, यहाँ से ट्रेन 130 की स्पीड पे जा रही है, कोई बच्चा अगर यहाँ बच्चा है या कोई और है सर, वो बच्चे ने ट्रेन पर पत्थर फेंक दिया तो काफ़ी तेज लगता है। ये ऐसे इंसिडेंट 1-2 बार पहले भी हुए। यही हुआ था, ये स्टेशन निकलने के जस्ट बाद ही। अभी हमारे तो सिविल में गए हुए हैं ऑफिसर, उधर भी देख रहे हैं कहीं कोई कुछ मिलता है तो। वैसे ये कोई ऐसा तो था नहीं किसी के ऊपर हमला हो रहा है। ये कांच के 2 लेयर होती हैं, वैसे भी एक लेयर बाहरी की टूटी ना तो किसी को चोट आई है, अंदर की बिल्कुल सेफ लेयर। वो एडवोकेट जनरल बता रहे थे उनकी खिड़की पे आगे लग गए। ये इंसिडेंट 1-2 बार पहले भी हुए हैं। अच्छा, मतलब ट्रेन पे पत्थर फेंक दिया, जैसे बच्चे हमने रेस्क्यू भी किया। जैसे कई पहले 3-4 दिन पहले ही एक वहाँ बच्चा तो ऐसे पत्थर फेंक रहा था इतने साल का, तो उसको हमने फिर CWC को हैंड ओवर किया। ऐसा लेकिन ये नहीं है किसी के ऊपर हमला किया गया हो, ये तो अभी कुछ हमला नहीं है सर। ये पहले ये इंसिडेंट पत्थर फेंकने के पहले भी होते रहते। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया यहाँ पर पुलिस की ओर से। देखिए, ये जो इंसिडेंट है ये पहले भी होते हैं। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हमला किया गया है, किसी के ऊपर हमला नहीं किया गया, ये सिर्फ बच्चे की शरारत है कि उसकी ओर से पत्थर फेंका गया है। कमल, ये शरारत बताई जा रही है पुलिस की ओर से। देखिए, हालांकि ये बात भी बिल्कुल जो पुलिस की ओर से बात इस समय कही जा रही है कि किसी के ऊपर हमला नहीं था, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखिए सिर्फ एक पत्थर है जो फेंका गया है ट्रेन के ऊपर, इसीलिए पुलिस इसे जो है बच्चे की शरारत मान रही है। एक ट्रेन जो 120-130 की स्पीड से चलती है उसके ऊपर उस दौरान किसी को निशाना बनाना, वो भी सिर्फ एक पत्थर के साथ में, तो ये उतना आसान नहीं नजर आता है। और इसीलिए पुलिस की ओर से भी कहा गया है कि सिर्फ बच्चों की शरारत है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और अभी 2-3 दिन पहले का भी वो इंसिडेंट बता रहे हैं कि तब भी इसी तरह से एक बच्चे की ओर से पत्थर फेंकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर खैर पुलिस मौके पर मौजूद थी तो उन्होंने रोक दिया। कमल, ये एक बड़ी बात है कि किसी को ऐसे निशाना बनाना मुमकिन नहीं है कि आप सिर्फ एक पत्थर मारो और वो सही जगह पर जाकर लगे। बिल्कुल अवंतिका, देखिए जांच का विषय अभी भी है कि आखिरकार किसने पत्थर मारा, क्या वाकई में वो बच्चे ही थे, क्योंकि पुलिस का मानना यह है कि वो बच्चे ही होंगे। और क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, ये तर्क ऐसा हिसाब का था जो जांच कर रहे थे मामले की, उनके जो उच्च अधिकारी वो भी जांच अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कड़ी जो जोड़ी गई लॉरेंस बिश्नोई से या उस मामले से, आप जानते हैं कि एजी साहब का उससे जुड़ाव था। एजी साहब ने सोचा कि अगर ये हमला इस तरह से होता है तो हो सकता है उनको टारगेट किया गया। ये सब बातें अभी सिर्फ हवा में थी, सिर्फ बातें जुबान से कही गई थी, तथ्य नहीं थे। ऐसे में पुलिस को जांच करनी थी। शुरुआती जांच में पुलिस यही मानकर चल रही है अभी तक भी कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ ये एक इत्तेफाक है
कि एजी साहब उस ट्रेन में बैठे हुए थे, उसके बाद एक पत्थर मारा गया, वो उनके कोच पर लगा और उसके बाद एक डर का माहौल सा बना कि आखिरकार क्या टारगेट एजी साहब को किया गया पंजाब के। यहां से सवाल उठ खड़े हुए। उसके बाद सोचियो मामला सामने आया। ये भी मैं बता दूं अवंतिका की जो पानीपत का ये एरिया है, ये जो पोश इलाका है उससे थोड़ा दूर है और जो स्लम बस्तियां होती हैं उसके बहुत नजदीक ये एरिया होता है। खासकर कोंड अगर आप जाएंगे, कोंड का जो इलाका है वहां से भी बहुत स्लम बस्तियां बहुत नजदीक होती हैं। आसपास कई बार बच्चे खेलते हुए नजर भी आते हैं। हो सकता है उन बच्चों ने भी वहां पर पत्थर फेंका हो। यही बात करनाल की पुलिस और पानीपत की पुलिस कह रही है, क्योंकि कोंड करनाल में आता है और जबकि अगर कोंड से आप बाबरपुर की तरफ जाएंगे तो वहां पानीपत का एरिया आता है। और ये कोंड स्टेशन के नजदीक की बात बताई गई, क्योंकि 6:24 शताब्दी का समय इस समय पानीपत पार करके करनाल की तरफ जाने का होता है। उसी दौरान ये हमला हुआ या फिर पत्थर फेंका गया, ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन पुलिस के मुताबिक हम देखें तो अवंतिका इसी हम नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि शायद किसी बच्चे ने पत्थर फेंका होगा, टारगेट करके कम से कम ये हमला नहीं किया होगा। बिल्कुल कमल, क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि ट्रेन की स्पीड देखें और क्योंकि सिर्फ एक ही पत्थर है जो फेंका गया है, खिड़की पर लगा है, खिड़की का कांच भी खैर नहीं टूटा है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक पत्थर से सिर्फ निशाना बनाया गया, तो ये भी अगर हम देखें कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है कोई इतना सटीक निशानेबाज की सिर्फ एजी साहब के पास ठीक उसी स्पीड के साथ में एक पत्थर फेंके और वो सही निशाने पर जाके लगे। तो इसीलिए शायद पुलिस भी इस थियरी पर है कि बच्चे की शरारत ये हो सकती है। बिल्कुल यही तो बात पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, जो जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि कोई भी अगर पत्थर मारे या फिर दूसरे तरीके से कोई भी सटीक निशाना लगाए तो कैसे एक कोच पर और एक शीशे पर जाकर लग सकता है जहां पर कोई शख्स बैठा उसको टारगेट करने की कोशिश की गई हो। ये सीधे सीधे पुलिस की ओर से भी तर्क दिया गया है, जो आपने सवाल उठाया है। जवाब पुलिस का यही था कि ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शताब्दी दौड़ती है इस ट्रैक पर। कई बार स्पीड इससे ज्यादा भी होती है, 125 किलोमीटर भी होती है प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आप सोचिए कि उस दौरान एक पत्थर जाना और सीधा उसी जगह पर लगना कि किसी को आपको टारगेट करना हो, लगता नहीं है मुमकिन है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है और जांच का विषय भी हम तो अभी भी कहेंगे कि जांच गहनता से करनी चाहिए पुलिस को। किसी भी नतीजे में पहुंचने पहले हर देखना चाहिए कौन वो बच्चा था या किसने फेंका, कौन शख्स था या हमला था कि नहीं था। अभी भी सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पुलिस को तथ्यों के साथ ही देने होंगे। ये भी कह सकते हैं कि पुलिस अभी अंतिम नतीजे से नहीं पहुंची है, जांच अभी जारी। बिल्कुल इस समय पुलिस की जांच जारी है, लेकिन जाहिर तौर पर देखिए ये एक बड़ी पहेली हो जाएगी, क्योंकि इस समय अगर फिजिक्स में यहाँ पर लगाए हम कि ट्रेन की स्पीड के साथ पत्थर की स्पीड को मैच करना और सही निशाने पर उस पत्थर को फेंकना, ये किसी ने यहाँ पर इत्तेफाक से हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर निशाना बनाया। हालांकि पुलिस की अभी जांच जारी है। बहुत शुक्रिया कमल, आप जुड़े। लेकिन इसी के साथ अब आपको बता दें कि जो स्थिति इस समय बनी हुई है, इसे लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रदीप रेणु हमारे संवाददाता हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं। और ऐसे में जो ये स्थिति इस समय देखी गई है, जो कुछ हुआ, प्रदीप, इसे लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, शुरुआत में ये एक हमला माना जा रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी कोच पर जो खिड़की थी, उनकी बोगी थी, जो उस पर जिस प्रकार से जो भी भारी चीज़ लगी, एकदम से जो पूरा शीशा था वो चकनाचूर हो गया। तो जैसे ही सूचना जीआरपी को, आरपीएफ को मिली, हड़कंप मच गया, जांच शुरू हो गई। शुरुआत से मैं जानकारी बताना चाहूँगा कि दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। पंजाब के जो एजी है अनमोल सिंह सिद्धू, वो दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। जैसे ही जो ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन, वो पानीपत को क्रॉस करती है और कोहंड रेलवे स्टेशन को क्रॉसिंग करने के बाद अचानक जिस कोच में अनमोल सिंह रतन बैठे थे, वहाँ पर पथराव शुरू हो जाता है और खिड़की पर ताबड़तोड़ कुछ पत्थर आकर लग जाते हैं और शीशा टूट जाता है। उसके बाद जैसे ही आरपीएफ को सूचना मिलती है, आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंचती है, हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल लेवल का यह मामला था। कहीं किसी प्रकार की कोई साजिश तो नहीं, कहीं कोई हमला तो नहीं, ये जानकारी जुटाने में लग जाती है। लेकिन जैसे हमारी टीम वहाँ पर पहुँची, हमने ग्राउंड पर पहुंचकर पता लगाया किस प्रकार की घटना वहां पर पहले भी हो चुकी है, क्योंकि आसपास के कुछ बच्चे हैं जो शरारती तत्व है, वहां पर कुछ नशेड़ी भी स्टेशन के आसपास रहते हैं, क्योंकि सुनसान स्टेशन है। तो उन लोगों ने इस पर पत्थरबाजी की है। जो मौके पर हमें एसआई अमित कुमार मिले, उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जो हमला है वो पहले भी हुआ था, ये कोई हमला नहीं था, ये सिर्फ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की थी। हालांकि ये सूचना के बाद आरपीएफ में, जीआरपी में हड़कंप मच गया। देर रात तक जो सुरक्षा एजेंसी थी वो इस मामले की जांच करती रही, लेकिन आरपीएफ ने क्लियर कर दिया कि कोई हमला नहीं था। लेकिन गनीमत ये रही कि
पत्थर भारी चीज़ जरूर ट्रेन पर फेंकी गई। और इसमें गनीमत ये रही कि जो एजी थे वो सुरक्षित बच गए, कोई चोट लग सकती थी तो वो सुरक्षित जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर उन्होंने बयान भी दर्ज कराया था कि कोई भारी चीज़ फेंकी गई थी। तो फिलहाल भी जो आरपीएफ है और जो सुरक्षा एजेंसी है इस मामले की जाँच कर रही है। लेकिन जो ग्राउंड पर हम पहुँचे तो जो आरपीएफ की जानकारी के मुताबिक ये शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया था।